मेरा नाम है वंसला और आप मुझे देख रहे हैं द पॉपकॉर्न मामी। मैं आज रिव्यू लेकर आई हूँ कल रिलीज़ हुई मूवी द मेहता बॉयज़ की, विच इज़ रिलीज्ड ऑन अमेजॉन प्राइम। ये डेब्यू डायरेक्टर है बमन ईरानी की, जिसमें वो खुद भी लीड रोल कर रहे हैं अलॉन्ग विद अविनाश तिवारी, पूजा स्वरूप एंड श्रेया चौधरी। अमेजॉन प्राइम पे आपको इजीली मिल जाएगी। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बात शुरू करते हैं रिव्यू। तो बात करते हैं स्टोरी लाइन की। द मेहता बॉयज़ की स्टोरी लाइन शुरू होती है अविनाश तिवारी के साथ में, जो कि एक इंडियन आर्किटेक्चर है और वो अपनी आर्किटेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। वो हर दिन एक नई डिज़ाइन क्रिएट तो करता है, लेकिन वो उसे दिखाने की कोशिश ही नहीं करता क्योंकि वो खुद भी श्योर नहीं है। दूसरी तरफ उसे एक फ़ोन आता है जहाँ पर शिव मेहता, जो कि उसके पापा हैं, प्लेड बाय बमन ईरानी, उनकी बेटी पूजा स्वरूप अनु कॉल करती है अविनाश तिवारी को, अमय अमय मेहता। वो बताती है कि उसकी माँ का सडन देहांत हो चुका है और वो फ्लाई करके जाता है वहाँ पर। बमन ईरानी का एक जो स्पेस है कि मुझे अभी भी एक फादरहुड में है, आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑफ द हाउस, तो वो उस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं और वो अमय के साथ भी एक बहुत ज़्यादा टफ बिहेवियर रखते हैं, ट्राइंग टू पुश हिम कि वो अपनी फीलिंग्स उसके साथ बताना नहीं चाहते। और यही होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में 99% पेरेंट्स का, स्पेशली फादर्स। मदर्स तो फिर भी अपने बच्चों के साथ अपनी दुख शेयर करते हैं, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, पर पिता जो होते हैं उनका रोल ही यही सेट कर दिया सोसाइटी ने कि आपको अलाउड ही नहीं है कि आप अपने सुख दुख अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकें या अपने बच्चे के साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंडली बिहेवियर रखें। अभी ये चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। वही चीज़ें फादर और सन का कन्फ्लिक्ट डुओ दिखाता है। इससे बढ़ती है जब अनु, जो कि पूजा स्वरूप है, अपने फादर को अपने साइड टैम्पा फ्लोरिडा ले जाना चाहती है, लेकिन उसका फादर जो है वो विल तैयार करता है। बमन ईरानी विल तैयार कर रहे हैं कि उनके जाने के बाद क्या होगा, इस उम्मीद में कि अब वो शायद कभी भारत नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं कि वो क्या क्या लेके जाएंगे, टाइपराइटर, सुनील गावस्कर का साइन किया हुआ बैट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मिस करेंगे। लेकिन होता ये है कि 2 दिन के डिले के लिए फ़्लाइट डिले हो जाती है और उन्हें अपने बेटे अमय के साथ रहना होता है। वहीं से कहानी आगे बढ़ती है और एक्चुअल रिलेशन होता है। शुरुआत में तो काफ़ी कसाकसी होती है रिलेशन के बीच में, लेकिन धीरे धीरे दोनों खुलते हैं। फादर्स हमारे यहाँ के ऐसे स्पेशली हैं कि वो अपने बच्चों से भले ही वो बात ना बोलें, बट वो स्ट्रेंजर्स से सारी बातें बता देते हैं। तो वही होता है। बमन ईरानी को श्रेया चौधरी, जो कि ज़ारा प्लेड बाय श्रेया चौधरी, अमय की गर्लफ्रेंड है, वो उनको मिलती है और वो उससे अपनी सारी बात, कैसे वो अपनी पत्नी से मिले, कैसे उन दोनों के बीच में प्यार हुआ, कैसे उन दोनों ने शादी की, हर एक चीज़ वो बताते हैं। और वो काफ़ी खुददार किस्म के व्यक्ति हैं। इस पूरी पिक्चर में वही सब चीज़ें दिखाई गई। कहीं ना कहीं अमय भी अपने पापा जैसा ही है, बहुत खुददार है। बातों को सुनकर ना लेना, खुद को तैयार करना, तब तक तैयार करना जब तक कि ही इज़ नॉट सर्टेन इन अ वे कि यार अब मैं लड़ सकता हूँ। तो यही सब कहानी होती है। धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करता है रिलेशन को, आपका एक इमोशनल कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है इस पूरी पिक्चर में। बहुत अच्छी पिक्चर है, मुझे बहुत पसंद आई है। बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, मेरे रिव्यू की, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन के। तो बात कर लेता है कि मुझे क्या पसंद आया इस पिक्चर में और क्या नहीं पसंद आया। तो इस पिक्चर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने बहुत अच्छे से देखी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पिक्चर में ज़रा सा भी मिस है। मुझे अच्छा जो लगा, फर्स्ट थिंग, कि बहुत स्मूथ स्टोरी है, बहुत ही इजीली कन्विंसिंग स्टोरी है, आपके दिमाग में बहुत जल्दी उतर जाती है। आपको वो जो पढ़ाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, वो इजीली कन्वे हो रहा है। आप जल्दी रिलेट कर पा रहे हो बिना किसी अब्यूज़ के, बिना किसी गाली गलौज और भद्दी लैंग्वेज के। बहुत सरलता से इस चीज़ को समझाया गया है। सेकेंड थिंग जो मुझे अच्छा लगा है, कपड़ों का सिलेक्शन, द ड्रेस कोड विच दे सेलेक्टेड। कि मैं जब कॉन्फिडेंट नहीं था और वो इम्प्रेस करना चाह रहा था, चार्मिंग पोर्ट्रे कर रहा था अपने आप को, तो वो सूट पहन के जाता था। और द मोमेंट वो कॉन्फिडेंट हुआ, तो वो अपने एकदम सटल अटायर में आ गया। जीन्स एंड टी शर्ट इज़ द ओनली वे, जीन्स शर्ट इज़ द ओनली वे। तो वो इस तरीके से उसको पता है कि अब मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। दूसरी चीज़,
जो सिनेमैटोग्राफी यूज़ हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से क्लैश भी इन लोगों ने मॉडर्न क्लैश जो था, ये है एक क्लैश है, फादर एंड सन का कॉन्फ्लिक्ट है, उसको दिखाने के लिए जिस तरीके से लाइट का यूज़ किया गया, लिफ्ट में कोजी स्पेस का यूज़ किया गया। एक सीन है जहाँ पर अविनाश तिवारी जो है कॉर्नर ऑफ द रूम में एकदम कोने में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से लाइट फोकस आउट होती है, वो एक चीज़। अमय के बॉस को प्रॉपर बैकग्राउंड में लेके जाके फोकस करना कि ये उनका ही अब इनके ऊपर ही डिसीजन है, ये चीज़ें अब बहुत कम देखने मिलती हैं, पहले देखने मिलती थी। एंड मैं बता रही हूँ, जिनको डायरेक्शन का थोड़ा भी है, उन्हें पता है कि किस तरीके से डायरेक्शन करना है। तो ये अनप्रिटेंशियस टॉपिक है, मैं कहूँगी कि मगर इसको उठाया बहुत अच्छे तरीके से गया और बहुत सटल वे में आप तक पहुँचाया गया। फिर मैं कहूँगी कि फोर्थ इज़ द थिंग कि जैसे अविनाश तिवारी मुझे बहुत पसंद आए, मैं उनका काम काफ़ी दिनों से देख रही हूँ और मुझे सीरियसली बमन ईरानी के साथ में वो बहुत अच्छे लगे। एक दो जगह बमन ईरानी का रोल मुझे बहुत पसंद आया कि मतलब सीरियस वे में भी ह्यूमरस कॉमेडी कैसे करना है, अ, हम इनको पता है, बमन ईरानी को पता है। तो आई लव्ड हिम। उनका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, कभी सॉरी नहीं बोलना, तूने कोई गलत काम नहीं तो सॉरी मत बोल, तूने वही किया, बॉल अच्छा डाला। तो वो एक चीज़ है जिसमें वो लगे, एक फादर रिलेशन के बीच में जो एक चीज़ आती है, जहाँ पर वो पूछते हैं कि अब वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि शायद मैं अब कभी लौट के नहीं आऊँगा, तो वो अपने बेटे से बस एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अमेरिका में भी क्रिकेट खेलते हैं, विच इज़ अ जेंटलमैन गेम, क्रिकेटर्स टेंड टू से द जेंटलमैन गेम। तो ये चीज़ है। हमें भी केयर करता है अपने फादर की, बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो अपने फादर की कुछ वैल्यूज़ को कहीं न कहीं बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता। तो एक सीन है जहाँ पर उसके फादर नहीं हैं और वो ऐसा सोच रहा है कि उसके फादर हैं, तो दोनों ग्लास में वो ड्रिंक डाल रहा है और सडनली उसके मुँह से निकल के आता है कि सारे शहर तो एक जैसे ही होते हैं। तो ये बिल्डिंग, ये कंसेप्ट, ये डब्बे वाले घर, इंडियन आर्किटेक्चर है, वो अपने तरीके से बातों को पोर्ट्रे करना चाहता है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई। फोर्थ थिंग, जिस तरीके से सीन में चीज़ें दिखाई गई, फॉर एग्जाम्पल द सीन वेयर बमन ईरानी एंटर्स अविनाश फ्लैट, तो वहाँ पर लाइट जल रही है, सीलिंग से पानी टपक रहा है, जूते इधर उधर बिखरे हैं, सॉक्स फैले हुए हैं, फ्रिज में आधा खाना सड़ा पड़ा हुआ है, जो जो चीज़ें हैं, लाइक अमय मेहता की लाइफ भी वैसी ही है, क्योंकि अमय भी उनके बारे में, फ्लैट के बारे में काफ़ी अनबॉदर्ड है कि कौन रिपेयर कराए, छत टूट गई, टूट जाने दो, कौन रिपेयर कराए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसकी खुद की लाइफ भी कहीं लीड नहीं कर रही है, वो भी एक ही जगह ठहरी हुई है और उसको भी रिपेयर की ज़रूरत है, बट वो रिपेयर हो नहीं रही है उसकी लाइफ। तो वेयर एज जब बमन नहीं रहते हैं उसके साथ, फ्लू करके वो अपनी नेटिव चले जाते हैं, तो देयर यू विल सी कि फ्रिज को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। उन्होंने खाना स्टैक करके रखा है पूरे डब्बों में, दूध वगैरह हर एक चीज़ उसका फ्रिज भर के रखा है, विच अगेन लीड्स टू द नेक्स्ट सीन, जहाँ पर अमय की वॉक में बहुत कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि अब उसकी लाइफ रिपेयर हो चुकी है। वो इस तरीके से दिखाते हैं, वही कॉर्नर सीन है कि अमय ने घर रिपेयर करा लिया, विच मीन्स अब उसकी लाइफ भी रिपेयर हो रही है। तो बहुत प्यारा डायरेक्शन है, आप एक बार ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। हो सके तो अपने फादर के साथ देखिएगा, आपको ज़्यादा समझ पाएंगे आप अपने पिता को। मुझे ऐसा लगता है कि पापा जो है, हमारे जनरेशन के जो फादर्स हैं, दे आर इजीली ट्राइंग टू कैच अप, वो अब की चीज़ें कैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो सख्त है। अगर वो सख्त है तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं यार, मतलब उनको यही सिखाया गया है। तो अब अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप ही कर लो, आप ही झप्पी पालो। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टिल देन, बाय बाय।